दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की भूख और लालच उसे कहाँ तक ले जा सकती है। एक गरीब आदमी जिसे सिर्फ जीने के लिए थोड़ा सा सहारा चाहिए था, उसे राजा ने ऐसी चुनौती दी कि उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। आखिर राजू ने ऐसा क्या किया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोचने का नज़रिया बदल देगी। कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। एक आदमी जिसका नाम राजू था, उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल से लकड़ियाँ बीन और काट कर लाता, जिसे बाजार में बेचकर अपना जीवन बिता रहा था। राजू के दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत कम थे। वह एक दिन बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आया और बोला, क्या हुआ राजू, आज तुम जंगल में लकड़ियाँ लाने नहीं गए। राजू ने बोला, भाई, मैं अपने इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी भी ज़मीन होती तो मैं उसमें खेती कर अपना जीवन बिता लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे इस जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं। राजू के मित्र ने बोला, तुम उदास मत हो। अभी महाराज के दरबार में प्रजा की परेशानी सुनी जा रहे हैं और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जाकर अपनी परेशानी उन्हें बताओ। राजू अपने मित्र की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना जमीन के साथ साथ कोई काम भी मांग लो। यह विचार कर सुबह होने का इंतजार बेसब्री से करने लगता है। अगली सुबह राजू महाराज के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है। राजू जब दरबार में जाता है तो वहां देखता है लोगों की काफ़ी भीड़ जमा है। अभी सभी अपनी समस्या महाराज को बताते और वहां से दूसरी कतार में चले जाते। राजू का भी जब नंबर आया, उसने महाराज से अपने जीवन बिताने के लिए कुछ जमीन और कोई रोजगार मांग लिया। महाराज को राजू की समस्या उतनी भी बड़ी नहीं लगी। दरबार में उपस्थित सलाहकार ने भी महाराज को यही बात बोली। राजू चाहता तो सिर्फ जमीन या रोजगार मांग लेता तो भी वह अपना जीवन आराम से काट लेता, मगर उसके मन में लालच है, इसलिए उसने दोनों चीज़ों मांगी है। महाराज ने बोला, कोई बात नहीं, उस राजू को बुलाओ। राजू दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने राजू को कहा, कल सूर्योदय होने से पहले तुम महल के पीछे वाले खेत में आना, वहीं तुम्हें जमीन मिलेगा। पर याद रहे, सूर्योदय से पहले सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे थे। राजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वह अगली सुबह महाराज के बताए जगह पर उपस्थित हो जाता है। वहाँ महाराज पहले से अपने मंत्री और कुछ दरबारियों और सिपाहियों के साथ
उपस्थित थे। राजू को देखते ही महाराज बोले, आ गए राजू, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। सूर्य उगते ही तुम भागना शुरू कर देना। सूर्य डूबने के पहले तक जितना दूर दौड़ोगे वह सारी जमीन तुम्हारी। पर याद रहे, तुम जितना दूर दौड़ोगे तुम दौड़ सकते हो, पर याद रहे लौट कर तुम्हें वापस यहीं आना होगा, तभी जमीन तुम्हें मिलेगी। राजू महाराज की बात सुनते ही खुशी से पागल हो जाता है। सूर्य उगते ही राजू दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। राजू थक जाता है, फिर सोचता है थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ। कल से भी मैं महाराज की तरह लोगों को सलाह दिया करूँगा। जिसके पास धन होता है लोग उसी से सलाह भी लेते हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। जब मैं भी धनवान हो जाऊँगा तो आराम ही तो करनी है। भागते भागते राजू बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसे वापस भी लौटना है, तभी जमीन उसे मिलेगी। तब तक राजू थक चुका होता है। उसके लाख चाहने से उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं और राजू जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं उसका दम निकल जाता है, मर जाता है। इसकी सांस बंद हो जाती है। महाराज यह सब दूर से ही देख रहे थे। राजू जब जमीन पर गिरा तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ राजू के पास उसे देखने आते हैं। सिपाही राजू को उठाते हैं। तभी बोलता है, महाराज यह तो मर चुका है। महाराज बोलते हैं, इसे 2 गज जमीन चाहिए थी, खामखा यह इतनी मेहनत कर रहा था। इसकी लालच की वजह से यह मरा है। यह चाहता तो थोड़ी दूर दौड़कर वापस आ जाता और जमीन ले लेता, पर इसके मन में हमारा आधा राज्य चाहिए था, तभी यह इतनी दूर तक दौड़ आया। मित्रों, यहाँ कहानी समाप्त होती है और यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका आभार। जय माता जी।